एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। बहुत दिनों के बाद मैं आ रही हूँ। देखिए, आज मैं हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ संबंधित क्वेश्चंस कुछ लेकर आई हूँ, जो एसएसबी पीजीटी एग्ज़ाम है, तो इसीलिए हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एसएसबी पीजीटी सिलेबस में प्रमुख ग्रंथ के बारे में है, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, प्रैक्टिस करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल करेगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रेंच भाषा में कौन सी पुस्तक लिखा गया है? देखिए, फ्रेंच भाषा में कौन सी पुस्तक लिखा गया है ना? राइट आंसर क्या होगा? हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी। तो ये पुस्तक 1839 में प्रकाशित हुआ था, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? गार्सा दे तासी। तो हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी ये 1839 में प्रकाशित हुआ था, और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और ये जो हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? गार्सा दे तासी। कौन है? गार्सा तासी। ठीक है, गार्सा तासी। और ये हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ है, याद रखिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हिंदी साहित्य, ये मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रही है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ का नाम क्या है कि नहीं? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ नाम क्या है? वो क्या है? हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1839 में। और लेखक कौन है? गार्सा दे तासी। ठीक है। और देखिए, ये जो शिवसिंह स्वरूप जो है, ये 1883 में प्रकाशित हुआ था। और इस पुस्तक का लेखक कौन है? शिवसिंह सेंगर। शिवसिंह सेंगर। ठीक है। कब प्रकाशित हुआ था शिवसिंह स्वरूप? 1883 में। और जो शिवसिंह स्वरूप पुस्तक है, इसमें 1000 कवियों का जीवन वृत्त एवं रचनाएं वर्णन हुआ है। ये इसकी विशेषता है। शिवसिंह स्वरूप पुस्तक की विशेषता क्या है? कि इसमें 1000 कवियों का जीवन वृत्त एवं रचनाएं वर्णन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट जो है मिश्रबंधु विनोद। देखिए, मिश्रबंधु के नाम से ही हुआ है, तो मिश्रबंधु से मिश्रबंधु विनोद। तो मिश्रबंधु विनोद पुस्तक का लेखक कौन है? मिश्रबंधु। ठीक है। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1913 में। ठीक है। और इसमें 5000 कवियों का, मतलब 5000 जो कवियाँ हैं, कवि जो है 5000 कवियों को स्थान यहाँ पर दिया गया है। और काल विभाजन का पहला प्रयास भी इसमें हुआ है। किसमें? मिश्रबंधु विनोद में। नेक्स्ट,
हिंदी काव्य संग्रह जो है, ये जो पुस्तक हिंदी काव्य संग्रह है कि नहीं, ये एक पुस्तक है जो पंडित महेश दत्त शुक्ल ने रचना किए थे। सभी को समझ में आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फ्रेंच भाषा में कौन सी पुस्तक लिखा गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? इस्तो दला लितेत्यो हिंदुस्तानी, जो 1839 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। कौन सी पुस्तक में 5000 कवियों को स्थान दिया गया है? ठीक है, कौन सी पुस्तक में 5000 कवियों को स्थान दिया गया है? अभी मैंने कहा कि 5000 कवियों को स्थान दिया गया है कौन सी पुस्तक में ना? मिश्रबंधु विनोद में, है कि नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? मिश्रबंधु विनोद। तो मिश्रबंधु विनोद, अभी मैंने कहा कि मिश्रबंधु विनोद मिश्रबंधु ने ही रचना किए थे और वो 1913 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 5000 कवियों को स्थान दिया गया है और इसमें काल विभाजन का पहला प्रयास किया गया है। ठीक है, और ऑप्शन भी हम देखेंगे, क्योंकि ओनली क्वेश्चन के साथ आंसर नहीं दिखना चाहिए, उसके साथ ऑप्शन भी हम देखेंगे। ऑप्शन में क्या है, यदि हम क्वेश्चन के साथ आंसर भी देखेंगे और उसके साथ ऑप्शन भी हम यदि देखेंगे तो सारी क्वेश्चन का आंसर हम मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, इस पुस्तक का लेखक कौन है आप सभी को पता है, क्योंकि हमारा हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख मुख्य आलोचक जो है वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक रामचंद्र शुक्ल। और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, 1929 में। ठीक है, 1929 में हिंदी साहित्य इतिहास प्रकाशित हुआ था और इस पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो ये जो हिंदी साहित्य इतिहास जो है, इसमें क्या है ना, काल विभाजन देखने को मिलता है। इसमें काल विभाजन है, इतिहास दर्शन भी है और क्या है ना, नामकरण का सुस्पष्ट आधार भी है और रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन भी इसमें हुआ है। किसमें? हिंदी साहित्य इतिहास में। ठीक है, सभी को समझ में आ रही है। नेक्स्ट, मिश्रबंधु विनोद, अभी मैंने कहा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, शिव सिंह सरोज जो पुस्तक है, ये 1883 में प्रकाशित हुआ था। शिव सिंह सरोज 1883 में प्रकाशित हुआ था और ये जो लेखक है शिव सिंह सरोज पुस्तक के लेखक कौन है ना? शिव सिंह सेंगर। ठीक है, तो पुस्तक के नाम अनुसार उनका नाम हुआ है, मतलब लेखक के नाम के अनुसार पुस्तक नाम दिया गया है। तो शिव सिंह सरोज जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक शिव सिंह सेंगर। कौन है? शिव सिंह सेंगर, है कि नहीं? शिव सिंह सेंगर। ठीक है, और शिव सिंह सरोज जो पुस्तक है, इसमें 1000 कवियों का
जीवन मृत एवं रचनाओं का वर्णन हुआ है, जो मैंने पहले कहा था। उसके बाद जो ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका ना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है कि नहीं? हिंदी साहित्य की भूमिका का जो पुस्तक है, हिंदी साहित्य की भूमिका, लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक किए थे। उसके साथ हिंदी साहित्य का आदिकाल, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और कौन से पुस्तक रचना किए थे ना? हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल रचना किए थे। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये 3 पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रचना किए थे। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तीनों जो पुस्तक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रचना किए थे। ठीक है, तो कौन सी पुस्तक में 5000 कवियों को स्थान दिया गया है ना? मिश्रबंधु विनोद। राइट आंसर क्या होगा? मिश्रबंधु विनोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक किसने लिखी थी? अभी मैंने कहा कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, इस पुस्तक का लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक किसने लिखी थी? राइट आंसर क्या होगा? आचार्य हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक किसने लिखी थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर नगेंद्र जो है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने कौन सी पुस्तक रचना की थी? रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका। और डॉक्टर भागीरथी मिश्र, उन्होंने जो पुस्तक लिखे थे उसका नाम क्या है ना? हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। क्या ना, भागीरथी मिश्र ही तो काव्य शास्त्र में है ना। तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र जो है वो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक रचना किए थे, जो 1938 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उसके बाद
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का जो उद्भव विकास, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो तीनों पुस्तक रचना किए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल विभाजन कौन सी पुस्तक में लिखा गया है? जो काल विभाजन के बारे में कौन सी पुस्तक में लिखा गया है? हिंदी साहित्य का इतिहास, न हिंदी साहित्य, रीति काव्य की भूमिका, न हिंदी साहित्य का अतीत। राइट आंसर क्या होगा? अभी मैंने कहा कि हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन वर्णन हुआ है, इतिहास दर्शन वर्णन हुआ है, नामकरण का सुस्पष्ट आधार और रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन, ये 4 वर्णन हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास। मतलब हिंदी साहित्य इतिहास पुस्तक में ये उसकी विशेषता है। ठीक है। और जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखे थे, कब? 1929 में। उसके बाद जो हिंदी साहित्य जो है, हिंदी साहित्य किसने लिखा था? हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य रचना किए थे। और रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका किसने लिखा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने रचना किए थे। और हिंदी साहित्य का अतीत, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रचना किए थे हिंदी साहित्य का अतीत को। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ, पहले मैंने कहा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, जो कि 1839 में प्रकाशित हुआ था, जो कि गारसात दासी ने लिखे थे। ठीक है। और शिव सिंह सरोज ने, शिव सिंह सेगन ने रचना किए थे। और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखे थे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखे थे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ ईश्वर द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने रचना किए थे। कब? 1888 में। 1888 में लिखे थे। और इसमें कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण हुआ है। किसमें? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। और इसमें भी काल विभाजन का प्रयास भी किया गया है और पूर्व रचनाओं को आधार स्रोत भी बनाया गया है इसमें। ठीक है। और हिंदी वीर काव्य जो है, हिंदी वीर काव्य, ये टीकम सिंह तोमर जी ने रचना किए थे, हिंदी वीर काव्य। ठीक है। सभी को समझ में आ रही है? तो हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ ईश्वर द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो पुस्तक है, ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने रचना किए थे। ठीक है। कब किए थे? 1888 में, है कि नहीं? 1888 में। राइट आंसर क्या होगा? 1888 में। ठीक है। और ऑप्शन में जो है 1913 में। ठीक है।
जो 1913 में कौन सी पुस्तक रचना हुआ था ना, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद। और 1888 में मतलब मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और 1839 में क्या हुआ था ना, ईश्वर दला लितेतिल एंदो हिंदुस्तानी, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। ठीक है। और 1883 में क्या हुआ था, शिव सिंह सरोज, है कि नहीं। 1883 में शिव सिंह सरोज पुस्तक रचना हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कब प्रकाशित हुआ था, 1888 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रचना किसने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रचना किसने और कब किया था। ठीक है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने रचना किए थे। कब किए थे ना, 1938 में। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में हिंदी साहित्य इतिहास रचना किए थे, है कि नहीं। और शिव सिंह सरोज ये मैंने, ठीक है। तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन जो है 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान रचना किए थे। ठीक है। तो राइट आंसर इसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता कौमुदी कितने भागों में रचना हुआ था। कविता कौमुदी जो पुस्तक है, ये कितने भागों में रचना हुआ था। कितने भागों में, 2 भाग, 4 भाग, 3 भाग या 5 भाग। ये 2 भागों में रचना हुआ था। कविता कौमुदी किसने किया था, ये रचना किसने किया था ना, रामनरेश त्रिपाठी, पंडित रामनरेश त्रिपाठी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सी लेखक रचना किए थे। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने किए थे ना, देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सी लेखक रचना किए थे ना, डॉक्टर बचन सिंह। राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर बचन सिंह। और टीकम सिंह तुमर जी ने हिंदी वीर काव्य रचना किए थे। और रामनरेश त्रिपाठी जो है, ये कविता कौमुदी लिखे थे पुस्तक। और धीरेन्द्र वर्मा जो है, धीरेन्द्र वर्मा जी ने हिंदी साहित्य रचना किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब प्रकाशित हुआ था।
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास जो है ये कब प्रकाशित हुआ था ना? 1965 में। राइट आंसर क्या होगा? 1965 में। इस पुस्तक के लेखक कौन है ना? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। और 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक प्रकाशित हुआ था। और 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास। और 1913 में मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रही है। तो कैसे लगा मेरी क्लास? आप सभी को कैसे लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं नेक्स्ट आप सभी के लिए मैं लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू।